गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉरी गुड इवनिंग। आज मैं पहला अपना साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला अपना उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसकी इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ। तो जैसे अपने पास चैप्टर्स हैं, ग्रेविटेशनल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, हो गया रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट। तो इन सब चैप्टर से मिला के जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स में क्वेश्चन बनते हैं वो लाइट लेसन से और लेंस लेसन से, ग्रेविटेशन से भी अपने लेसन से क्वेश्चन आते हैं। अब एक चैप्टर बचता है हीट लेसन। हीट चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या आने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है। मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस दूंगा और कैसे उसको करना है वो भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला चैप्टर में फर्स्ट पेज में कुछ चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको स्किप कर सकते हो। सेकंड पेज पे भी आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बोला गया, तो आप इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है। आप फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर्स, या आप सेंट्रीपिटल की फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट डाल के आप इसको बाई हेड कर सकते हो। तो बोल भी कैसे सकते हैं इसको आप लोग, बाई हेड करने का तरीका है फोर्स विच इज़ एक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आगे आते हैं अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। तो कैम्पलर्स लॉ, देखो कैम्पलर्स लॉ में एक तो डायग्राम रिलेटेड हो सकता है, वैसे चांसेस है जितने भी क्वेश्चंस है कि कैम्पलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ इम्पोर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इसके फॉर्मूले के बस पे। पिछली बार ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में आया था और एक्सप्लेन करना था, ठीक है। फिर आगे चलोगे तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक के लिए, तो वो है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये कैसे हम लोग करेंगे इसको देखो, इसमें अपना ये देखो यहाँ से लाइन जो बन रही है, द फोर्स से स्टार्ट होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से, और ये आप यहाँ तक लिखोगे इसको, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। 10 से स्टार्ट होगा, is directly proportional, the force of attraction is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distances। और उसके बाद आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जी की वैल्यू लिख के आप ये करोगे तो आपको मार्क्स एग्जामिनर देगा। कई बार देखो एमसीक्यू के लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर। इस पेज के लिए इम्पोर्टेंस इसको नहीं रख सकते। अगले पेज में आते हैं तो ये देखो यहाँ पे आता है वह है लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स अकर्स। सो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स आर जनरली अकर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इसकी वजह से ही ये आप डायरेक्टली इस पेज पे इसका क्लियर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो पार्ट अर्थ के सन मून के सामने होगा, इसके जस्ट अपोजिट में, मतलब सपोज करो ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ पे वाटर है टोटल, तो ये मून है, तो ये जिस साइड में मून के साइड वाला, इस साइड वाला हिस्सा और इसके बैक साइड वाला, यहाँ पे तो आते हैं हाई टाइड और बाकी इधर क्या आते हैं लो टाइड। फिर आगे चलोगे तो अगले पेज पे आपको देखो मिलेगा जी की वैल्यू में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में कहीं से भी, तो ये वाला क्वेश्चन आप उठा सकते हो। जी की वैल्यू, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, सो दैट इज इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू GM/r²। ओके, सो जी की वैल्यू तो हम लोगों को मालूम है। और अब देखो वैल्यू ऑफ जी के डिपेंड क्या होता है, जी पे की वैल्यू पे क्या डिपेंड होता है। वैसे तो देखा जाए कि जी की वैल्यू पे क्या डिपेंड होता है, वाई। एक क्वेश्चन ये आता है कि इक्वेटर्स पे, पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, और वाई द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट पोल बट लेस एट इक्वेटर। सो द रीज़न इज़ दैट द अर्थ रेडियस, द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ हाई एट इक्वेटर and slightly shorter at poles.
So that's why according this formula says if radius increases, g decreases. So our radius is in highest radius at equator. So highest radius equator is means value of g decreases. So we can say, so this is the main reasons. वैसे आपकी बुक में ये रीज़न दिया हुआ है, इसके वैलिड रीजन्स आप यहाँ से लिख सकते हो. ये जी की वैल्यू के 2 रीजन्स इंपॉर्टेंस है आपके लिए. फिर आगे आते हैं. देखो मास एंड वेट में डिफरेंस आता है कई बार. तो देखो इसका डिफरेंस ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है. आप 2 कॉलम बना के इसको फाइंड आउट कर सकते हो. तो ऐसे फर्स्ट हो गया जैसे मास में लिखा आपने, तो मास इज़ डिनोटेड बाय एम, ऐसा भी लिख सकते हो. एंड वेट इज़ डिनोटेड बाय डब्लू. तो यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, द यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. मास डज नॉट डिपेंड ऑन जी, weight depend on g. And most important, mass is scalar quantity and weight is vector quantity. So then write the formula. mass, बस इसके बाद ये आई थिंक दिस इज़ इनफ पॉइंट्स. इनफ पॉइंट हो जाएंगे. 4 पॉइंट लिखोगे तो आपके मार्क्स आते हैं. फिर इसके बाद अगले पेज पे फ्री फॉल आता है भाई. व्हाट इज़ फ्री फॉल? ये इक्वेशंस आप इसके तीनों लर्न कर लेना. इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन में जो हम लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़े थे v इक्वल्स टू 9th में v इक्वल्स टू u प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था. तो यहाँ पे जहाँ पे u है वहाँ पे अपने को 0 रखना है, और जहाँ पे a है वहाँ पे अपने को g रखना है. तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा v इक्वल्स टू gt हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो कैंसिल, a की जगह g. पहला फार्मूला बन गया. और सेकेंड फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो सेम यहाँ पे हम लोग को u की वैल्यू 0 रखेंगे तो टोटल वर्ड टर्म 0, और a की जगह पे g रखेंगे तो अपना टर्म निकल जाएगा s इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर. ये हो गया. और थर्ड जो अपने पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें u रखोगे 0 तो 0 इसकी वैल्यू तो आएगी नहीं, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 2gs. ठीक है, ये हो गया अपना इंपॉर्टेंस. फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे इसके वेलोसिटी पूछे जाने वाला क्वेश्चन. इसके वेलोसिटी क्या होता है? द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल एरिया, सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वेलोसिटी. इसके फॉर्मूले में आता है इसकी वैल्यू क्या होती है. तो इसके वेलोसिटी का ये जो यूनिट है इसको आप बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बोल सकते हो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ये हो गया इसके इम्पोर्टेंट. अब आते हैं, देखो इसमें g की वैल्यू सडनली वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पूछा, उसमें कौन सा फोर्स लगेगा. ये हो गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में. जनरली ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चंस होते हैं इसके. बाकी ये क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आता है बाय द वे आ गया, तो आप इनकी a v v g की वैल्यू रखें और ये क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल्स के सीधे आंसर्स बाय हेड करो. हाँ, हो सकता है अगर वैल्यू डिफरेंस हो तो नहीं सॉल्व हो पाता है वहाँ पे, तो आप सीधे वैल्यू लिखिए, वैल्यू जो भी दी जाएगी वैल्यू पुट करके आप आंसर ला सकते हैं. तो ये हुआ, ये सब हुए हमारे फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंस. फिर अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट